अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग 99 में। दोस्तों आज हमारे पास कुछ 3 फेस इलेक्ट्रिकल पैनल इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जिनका आज हम आपको तारुफ़ कराएंगे और बताएंगे कि पैनल में किस चीज़ का क्या काम है। तो सबसे पहले ये MCCB ब्रेकर है। ये 3 फेस पैनल में इस्तेमाल होता है, हैवी लोड को कंट्रोल करता है, मेन सप्लाई में इस्तेमाल किया जाता है इसका। ये मुख्तलिफ़ लोड के हिसाब से मुख्तलिफ़ एम्पेयर्स का होता है। ये MCCB ब्रेकर बहुत सी कंपनियों के हैं, LS कंपनी के हैं, मिस्टर बुशी के हैं, फ्यूजी के हैं, MEC के हैं और भी बहुत सी कंपनियों के हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल मैग्नेट कॉन्टैक्टर। ये 3 फेस पैनल में इस्तेमाल होता है। ये हैवी लोड का सर्किट जोड़ने और तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। मेन लोड में इसको इस्तेमाल किया जाता है, हैवी मोटरों को चलाने के लिए, 3 फेस मोटरों को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको पुश बटन या सिलेक्टर स्विच के साथ कंट्रोल किया जाता है। इसमें मुख्तलिफ होते हैं, 110 वोल्ट भी होते हैं, 220 वोल्ट भी होते हैं और 440 वोल्ट भी होते हैं। ये 220 वोल्ट है। ये इसकी कॉइल पॉइंट है A1 और A2। सो ये भी हैवी लोड में इस्तेमाल होता है, पैनल में मोटरों को चलाने और बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है 3 फेस ओवरलोड। ये इलेक्ट्रिकल मैग्नेट कॉन्टैक्टर के साथ इस तरह से अटैच की जाती है नीचे। ये हमारी मोटरों को ओवरलोड होने से बचाती है। जब भी हमारी कोई मोटर या हमारा कोई इलेक्ट्रिकल एशिया ओवरलोड होती है तो ये हमारे कॉन्टैक्टर को ट्रिप करा देती है, बंद करा देती है, ताकि हमारी मोटर बंद हो जाए और ओवरलोड होकर जलने से बच जाए। ये भी मुख्तलिफ़ कंपनियों के होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल होती हैं, कुछ थर्मल होती हैं, कुछ मैकेनिकल होती हैं और मुख्तलिफ़ लोड के हिसाब से मुख्तलिफ़ एम्पेयर की होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है टाइमर। दोस्तों ये एक सिंगल फेस 220 टाइमर है। ये टाइमिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पैनल में स्टार डेल्टा के लिए इस्तेमाल होता है और किसी भी चीज़ को चंद मिनट के लिए चलाने के लिए या किसी भी टाइम तक चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पैनल में टाइमिंग के इस्तेमाल के लिए टाइमर इस्तेमाल किया जाता है और भी इसके काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हैं इलेक्ट्रिकल पैनल में। ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। ये 24 वोल्ट में भी होते हैं, 12 वोल्ट में भी होते हैं, 110 वोल्ट में भी होते हैं, 220 में भी होते हैं और 440 में भी होते हैं। ये सेकंड में भी होते हैं, सेकंड टाइमिंग में, और मिनट टाइमिंग में भी होते हैं और होवर टाइमिंग में भी होते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के होते हैं, ओमरोन के, फ्यूजी के, LS के और भी बहुत सी कंपनियों के होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है इलेक्ट्रिकल रिले। इसको तो आप जानते ही होंगे, ये एक इलेक्ट्रिकल रिले है। पैनल में ये इसका यही काम है, एक सर्किट को तोड़ के दूसरे सर्किट को जोड़ना। ये भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, मुख्तलिफ़ कंपनियों की होती हैं। इसमें 12 वोल्ट DC, 24 वोल्ट DC, 110 वोल्ट AC, 220 वोल्ट AC और 440 वोल्ट AC भी होती हैं। मुख्तलिफ़ एम्पेयर्स की होती हैं लोड के हिसाब से। ये 2 एम्पेयर की भी होती हैं, 10 एम्पेयर की भी होती हैं, 50 एम्पेयर तक होती हैं, इससे भी शायद ज़्यादा होती हों। सो इनका काम यही है, एक सर्किट को तोड़ के दूसरे सर्किट को जोड़ना। एक वक्त में ये 2 काम करती हैं, एक सर्किट को तोड़ती हैं और दूसरे को जोड़ती हैं। जो सर्किट ऑफ हालत में कॉमन होता है या जुड़ा होता है, ऑन हालत में उसको तोड़ देती हैं और जो टूटा हुआ होता है उसको जोड़ देती हैं। एक सर्किट को तोड़ के दूसरे को जोड़ना इसका मेन काम है। पैनल में ये कॉन्टैक्टर होल्डिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। अगर छोटा लोड हो 2-4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, तो कॉन्टैक्टर की जगह ये इस्तेमाल की जाती है, पुश बटन के साथ या सिलेक्टर स्विच के साथ ये लगा दी जाती है। सो नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है सिलेक्टर स्विच। ये सिलेक्टर स्विच है, इसका काम है सर्किट को जोड़ना और तोड़ना। पैनल में किसी भी कॉन्टैक्टर, टाइमर, रिले को चलाने और बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, NC होते हैं और NO होते हैं। तो ये जो मेरे पास है अभी ये एक ही है, ये NO है, एक ही फीचर इसमें है। तो ये 1 वे है, कुछ 2 वे भी होते हैं। 2 वे जो है उनको चेंज ओवर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है या एक सर्किट तोड़ के दूसरे को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये 1 वे है, ये किसी भी कॉन्टैक्टर को, मोटर वगैरह को चलाने और बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक किस्म का बटन ही है।
ये भी 5 एम्पेयर तक लोड बर्दाश्त करता है। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है पुश बटन। ये तो पैनल में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं कॉन्टैक्टर्स को, मोटरों को वगैरह को चलाने और बंद करने के लिए। इसका यही काम है कि एक सर्किट को तोड़ के दूसरे को जोड़ना, या मोटरों को, कॉन्ट्रैक्टरों वगैरह को, टाइमरों को हमारे को चलाना और बंद करना। इसमें 2 फीचर होते हैं, NC और NO। एक सर्किट को तोड़ना, NC को तोड़ देता है, NO को जोड़ देता है। ये भी कॉन्टैक्टर वगैरह को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर मीटर। दोस्तों, ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, मुख्तलिफ़ फ़ीचर इसमें ऐड होते हैं। कुछ मैकेनिकल एनालॉग वगैरह होते हैं, वो कंट्रोलर नहीं होते, वो जस्ट एक तरह का टेम्परेचर शो करते हैं, सुई उन पर लगी होती है। ये एक डिजिटल कंट्रोलर मीटर है, ये टेम्परेचर शो भी करता है और टेम्परेचर को कंट्रोल भी करता है। जहाँ पे हम इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं, सेव कर देते हैं, तो ये कंट्रोल करता है। ये इंडस्ट्री एरिया में बर्नल वगैरह या बॉयलर वगैरह जहाँ पे इस्तेमाल की जाते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर का मसला होता है, टेम्परेचर कंट्रोल करना हो, तो ये ऑटो टेम्परेचर कंट्रोल करता है। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो खुद ब खुद बर्नल बंद करा देता है, टेम्परेचर कम हो तो खुद चला देता है। ये इसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के होते हैं, जस्ट डिजिटल होते हैं, जिनमें कंट्रोलर नहीं होते, सिर्फ टेम्परेचर शो करवाते हैं। और कुछ कंट्रोलर भी होते हैं, ये टेम्परेचर शो भी करवाता है और कंट्रोल भी करता है। इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, RKC के, LS के, ओमरोन के होते हैं, फ्यूजी के होते हैं, पूमा के होते हैं, और भी बहुत सी कंपनीज़ के हैं। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है ये वायर, इलेक्ट्रिकल वायर, कंट्रोल वायर। इसको तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये पैनल में कंट्रोल, पुश बटन वगैरह और कॉन्टैक्टर वगैरह कॉइल कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये नॉर्मल वायर है, कंट्रोल वायर के तौर पे इस्तेमाल की जाती है कॉइल कंट्रोल के लिए। कुछ हमारे पास इलेक्ट्रिकल टूल मौजूद हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास प्लास मौजूद है। ये तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल के काम में ऑलराउंडर एक हथियार है, इससे बहुत से काम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है इलेक्ट्रिकल कटर। ये वायर कटर है, इससे तारे वगैरह काटी और छील ली जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है इलेक्ट्रिकल स्क्रू। ये एक पेचकस है, 4 मुंह के पेच खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल नहीं है, ये मैकेनिकल है, क्योंकि ये पीछे से मुकम्मल तौर पे नंगा है, लोहा बाहर आया हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल होता है वो मुकम्मल तौर पे प्लास्टिक से कवर अप होता है। दोस्तों, ये थे हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो हमने आपको बता दिया और उनके काम भी बता दिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लेके आएंगे और आपको उनके काम भी बताएंगे कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।